Hello children, today we are going to start with chapter 30, that is understanding market. So in this chapter I will tell you about what is market क्या होता है, and we have different shops in the market around your neighborhood or around your house. We will talk about that. Role of market. भाई मार्केट का रोल क्या है लोगों की लाइफ में? गवर्नमेंट रोल इन द मार्केट, गवर्नमेंट का क्या रोल है? हाउ कैन कंज्यूमर एसेस द क्वालिटी, आप कैसे प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को एसेस कर सकते हैं? एंड नेक्स्ट क्वालिटी मार्क्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, कुछ क्वालिटी मार्क्स होता है प्रोडक्ट के पे, दैट आई विल टेल यू इन दिस चैप्टर. सो लेट्स इंट्रोड्यूस अबाउट द चैप्टर नाउ. एज यू ऑल नो, इंडिया हैज अ डाइवर्स मार्केट प्लेस, जो क्या ऑफर करता है? वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वो क्या दे रहा है आपको? डिफरेंट वेराइटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज. वो रेंज करता है फ्रॉम वेजिटेबल्स, क्लोथ्स एंड फोन्स. सो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, what happened? People use the barter system to exchange goods and services. पहले हम किसका यूज करते थे? बार्टर सिस्टम का. Such as trading crops or breads of or other items. So with the advent of money, मार्केट कैसा हो गया? ज्यादा एफिशिएंट हो गया और इजियर ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करता है. सो एडम स्मिथ थे 18th सेंचुरी में, एक इकोनॉमिक्स थे. ही आर्ग्यू दैट मार्केट ग्रोज, मार्केट जब ही ग्रो करता है व्हेन द पीपल नीड्स गुड्स एंड सर्विसेज, दे कैन प्रोड्यूस देमसेल्फ. उससे क्या होता है? प्रोस्पेरिटी होती है. भाई मार्केट कब ग्रो करेगा? आप जाओ, आप चीजों को बाय करो, वो अर्न करेगा और मार्केट ग्रो करेगा. सो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर हाउ मार्केट फंक्शंस एंड देयर रोल इन सोसाइटी एंड हाउ दे हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम, और ये कैसे इवॉल्व हुए हैं ओवर अ टाइम. सो इन इकोनॉमिक्स द नीड रेफर्स टू समथिंग एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जैसे आपका फूड, water, clothing and shelter. A want of other hand is something a person desire, but it is not essential for living. So the government plays a role in regulating the market. वो क्या इंश्योर करेगा? क्वालिटी स्टैंडर्ड. वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बताएगा प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, विद फेयर प्राइस. नाउ व्हाट इज मार्केट? मार्केट क्या होती है? ये वो प्लेस होती है जहाँ पे लोग एक साथ आते हैं, गुड्स को बेचते हैं, बाय करते हैं. उसे ही क्या कहते हैं? बाजार. हिंदी में हम उसको हाट भी कहते हैं और मकुटा, कन्नड़ में उसे मकुटा कहते हैं. सो मार्केट कैन बी फिजिकल और ऑनलाइन. फिजिकल भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है. फिजिकल में से शॉप्स हो गया, ऑनलाइन में एप्स के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं हम. दे प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू इंडिविजुअल. ये गुड्स और सर्विसेज दे रहा है इंडिविजुअल को, हाउस होल्ड को और बिजनेस पीपल को. नाउ एग्जाम्पल, द हम्पी बाजार इन विजयनगर एम्पायर. ये बस्लिंग मार्केट है जहाँ पे आपको ग्रेन, सीड्स, मिल्क, ऑयल, सिल्क एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे काउज, रैबिट्स एंड हॉर्सेस. यहाँ पे आपको बर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे क्वेल्स और पार्ट्रिजेस. पोर्टुगीज ट्रैवलर जैसे डोमिंगो स्पेस डिस्क्राइब इट एज द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट. एवरी मार्केट हैज, हर एक मार्केट में क्या है? अ बायर हु वांट्स टू परचेज, अ सेलर हु ऑफर गुड्स. भाई बायर होगा वो जो परचेज करेगा, सेलर जो गुड्स प्रोड्यूस करेगा, प्राइस होगा एक अमाउंट एग्रीड ऑन द ट्रांजेक्शन, एंड देन बायर्स एंड सेलर ऑफ्टन. भाई वो तो होता ही है. भाई जो बायर है और सेलर है दोनों क्या करेंगे? बार्गेनिंग तो हर जगह होती है, तो बार्गेनिंग करेंगे और वो एग्री करेंगे एक फेयर प्राइस. प्राइस इन मार्केट, मार्केट्स आर डिटरमाइंड, प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड फ्रॉम बायर्स एंड सप्लाई फ्रॉम सेलर इन द मार्केट. सो एग्जाम्पल विद गवावास. देखो एक सेलर है, उसने एक प्राइस सेट करा है 80 किलो, बट बायर थिंक द प्राइस इज टू हाई. भाई बायर को लगता है कि प्राइस तो बहुत हाई है, तो दे ऑफर अ लोअर वन. का सेलर में रिफ्यूज इट. व्हाई? वो क्यों रिफ्यूज करेगा? भाई उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा उस चीज से. सो दे नेगोशिएट अंटिल दे एग्री ऑन म्यूचुअल एग्रीबल प्राइस. भाई जब तक वो आर्ग्यू करेंगे, जब तक उनका एक एग्रीबल प्राइस पे वो म्यूचुअल एक प्राइस को डिसाइड नहीं करेंगे. इफ दे डू नॉट एग्री, नो ट्रांजेक्शन. भाई अगर एग्री नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी. नाउ सिनेरियोस क्या है? हाई प्राइसेस की बात करें, अगर प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, भाई आपको जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो फ्यू बायर्स में परचेज, भाई बहुत कम बायर होंगे जो परचेज करेंगे, और वो प्रमोट करेंगे सेलर को लोअर द प्राइस, क्या प्राइसेस को कम करो. फिर है लो प्राइस. इफ द प्राइस इज सेट टू लो, मेनी बायर्स में परचेज, पर सेलर लेटर और क्या रेज करेगा? द प्राइस टू अर्न. भाई वो धीरे धीरे क्या करेगा? पैसों को अर्न करने के लिए प्राइस को रेज करेगा. जस्ट राइट प्राइस क्या होता है? जस्ट राइट प्राइस क्या होता है? वो बैलेंस होता है, जहाँ पे बायर इजिली पे भी कर रहा है और सेलर अर्न भी कर रहा है. तो द प्राइस इज सेट ओवर टाइम. वो एक डिमांड से इन्फ्लुएंस होता है कि कैसी डिमांड है. एंड सेलर ऑब्जर्व द बायर्स बिहेवियर. दे कैन एक्सेस हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट टू सप्लाई इन द फ्यूचर टू मीट द डिमांड व्हाइल इंश्योरिंग द फेयर प्राइस. भाई वो देखेगा कि आगे कितनी डिमांड है और क्या
इसके लिए फेयर प्राइसेस सेट करना सही है। या फॉर एग्जाम्पल जैसे वेजिटेबल्स है, वो चीपर हो जाते हैं नाइट में वीकली मार्केट्स में। क्यों? क्योंकि भाई अगले दिन वो खराब हो जाएंगे और उसका स्टॉक को आप भर के नहीं रख सकते। भाई गवर्नमेंट स्टोर्स है, वो वुलन क्लोथ्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे बेचते हैं एंड ऑफ द विंटर, कि वो क्लियर कर सके, क्योंकि समर में तो लोग गर्म कपड़े पहनेंगे नहीं। नेक्स्ट इज नो योरसेल्फ। एक इंडियन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करिए, आप बता सकते हैं इंडिया एक्सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरीज एंड पेट्रोलियम, फार्माकोटिकल्स। नेक्स्ट इज इंडियन इंपोर्ट्स, एयरक्राफ्ट करता है कॉपर और डायमंड, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, क्रूड पेट्रोलियम एंड वेजिटेबल ऑयल। ये आपको बस थोड़ा सा माइंड में रखना है कि क्या इंडिया एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अराउंड अस। देखो मार्केट एग्जिस्ट करती है इन मेनी फॉर्म्स एंड प्लेसेस, वो सर्विंग डिफरेंट नीड्स। हेयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट अराउंड, अलग अलग टाइप के मार्केट है हमारे आसपास। पहला है फिजिकल मार्केट। फिजिकल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर मीट फेस टू फेस, जहाँ पे हम जाते हैं और फेस टू फेस मिलते हैं और चीजों को एक्सचेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को। किसके लिए? मनी के लिए, राइट। वीकली मार्केट जैसे हट्स हो गई, राइट, जहाँ पे वेंडर सेल करता है वेजिटेबल्स, एसेंशियल आइटम्स एंड हैंडीक्राफ्ट। लोकल शॉप्स पे भी आपने देखा हुआ। तो सम सर्विस लाइक टेलरिंग, तो इसका फिजिकल प्रेजेंस और इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज ऑनलाइन मार्केट। बायर क्या करता है? जाता है ऐप पे, जाता है जो उसको चीजें सिलेक्ट करके वो सिलेक्ट करता है वेबसाइट से, और गुड्स लाइक बुक्स, क्लोथ्स, फर्नीचर, ग्रोसरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स कैन बी बॉट एंड डिलीवर टू योर डोरस्टेप। सर्विसेज जैसे ऑनलाइन क्लास, भाई ये भी अवेलेबल है। मैन्युफैक्चर, भाई कोई कंपोनेंट है ऑनलाइन फॉर प्रोडक्शन, वो भी करता है। पेमेंट करते हैं हम ऑनलाइन, मार्केट मेकिंग इट कन्वीनियंट। Now domestic market, buying and selling happens within the country borders. A paper of this textbook was brought from the paper mill. International market क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड जो हैपन होता है क्रॉस द कंट्री थ्रू एक्सपोर्ट, मतलब आप सेल कर रहे हो गुड्स को टू अनदर कंट्री, या आप इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब आप बाय कर रहे हो दूसरी कंट्री से। अब होलसेल मार्केट, होलसेल मार्केट कौन सा मार्केट होता है? इट व्हेन यू बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर, राइट, लाइक ग्रेन्स, वेजिटेबल्स फ्रॉम फार्म्स एंड स्टोर देम, और हमको कहाँ स्टोर कर रहे हो? वेयर हाउसेज और कोल्ड स्टोरेज में। जैसे गुड्स है, दे आर सोल्ड इन मंडीज, होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट ऑल्सो एग्जिस्ट, होलसेल मार्केट एग्जिस्ट करता है केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और ऑटोमोबाइल्स। तो यहाँ पे आपको कुछ इनपुट्स दिए हैं, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। भाई बहुत सारे इनपुट्स हैं, प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करेगा, होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को, फिर रिटेलर कंज्यूमर। ये एक साइकिल होती है। रिटेल मार्केट्स बाय फ्रॉम द होलसेलर और वो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी को बेचते हैं। जैसे ग्रोसरी स्टोर है, गारमेंट शॉप है, सैलून है, मूवी थिएटर है और आपके रेस्टोरेंट्स है। रिटेलर्स मेक्स गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल, तो ये हाउस होल्ड को क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल करवाता है। नाउ वी हैव डिस्ट्रीब्यूटर, जो होलसेलर को हेल्प करता है टू रीच रिटेलर एंड व्हेन डिस्टेंसेस और टेरेन्स आर चैलेंजिंग, राइट। नाउ ऑनलाइन मार्केट, ये क्या करता है? मैन्युफैक्चर सेंड्स गुड्स टू एग्रीगेट बिजनेस रनिंग ऑनलाइन ऐप, कंज्यूमर बाय थ्रू दिस ऐप एंड एग्रीगेटर एंड दे पैक एंड डिलीवर द गुड्स। ये गुड्स को पैक करते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पे डिलीवर करते हैं। और जैसे सूरत टेक्सटाइल मिल की बात करते हैं, एशिया का सबसे ओल्ड टेक्सटाइल हब है और कंट्री जो प्रोड्यूस करती है कॉटन एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल। रॉ कॉटन की बात करें जो कहाँ से आता है? मंडी से, इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, and it is processed into fabrics or garments. Wholesalers distribute to retailers across India and internationally, and Surat and diamond industry along with its port highway networks are also boost it. ये कर रहे हैं? बूस्ट कर रहे हैं ट्रेड को। Now the role of market in people's है, भाई रोल क्या है मार्केट का लोगों की लाइफ? So what market is doing? Market enable transaction between producer and consumer, और इंडिविजुअल और हाउस होल्ड और बिजनेसेस को अलाउ करता है कि आप ऑब्टेन करो गुड्स एंड सर्विसेज दे नीड बट कैन नॉट क्रिएट देम। भाई इनको नीड तो पड़ते लेकिन क्रिएट तो कर नहीं सकते। सो फॉर दैट विदाउट मार्केट क्रूशियल आइटम जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, क्लोथ हो गया, ये अवेलेबल नहीं होंगे, विच वुड लीड टू शॉर्टेज, जिसकी वजह से क्या हो जाती है? शॉर्टेज हो जाती है। एग्जाम्पल, we have Akriti, an artist, struggle to find buyers for painting goods which are few local buyers compared to everyday goods like gavavas. Artists can use online platform और गैलरीज टू रीच बाय, भाई आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू रीच कर सकते हो। मार्केट बिल्ड रिलेशनशिप, ये एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है, मीन्स फैमिली ट्रस्ट, टेलर्स, ज्वेलरी फॉर जनरेशन समथिंग, सेटलिंग अकाउंट मंथली। फिर है इमाम कैथल इन मणिपुर, ये रन, इसमें 3000 वुमेन्स थी, वो वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, क्राफ्ट्स सेल करती थी एंड प्रोवाइड करती थी इनकम एंड यूनाइटिंग कम्युनिटीज। नेक्स्ट इज ट्रेडिशन, मतलब इन साउथ इंडिया सेलर गिव फ्री हल्दी, मतलब टर्मरिक और कुमकुम, अगर आप उनसे परचेज करोगे एक साइन ऑफ गुड।
नेक्स्ट इज हाउ मार्केट बेनिफिट सोसाइटी। मार्केट कैसे बेनिफिट करता है सोसाइटी को? पहले जो मार्केट है वो रिस्पॉन्ड करता है कंज्यूमर की नीड्स को, और वो इम्प्रूव करता है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट एंड सोसाइटी। एग्जाम्पल, जब कंज्यूमर डिमांड कर रहा है एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वो मतलब क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रिसिटी सेव करना चाहता है और हेल्प करना चाहता है इन्वायरमेंट के। मार्केट इनकरेज इनोवेशन एंड बेटर प्रोडक्ट, जो किस पे बेस्ड होता है? व्हाट पीपल वांट। अब गवर्नमेंट रोल इन मार्केट, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है मार्केट में? जैसे मार्केट ऑल वर्क थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड्स फ्रॉम बायर्स एंड सप्लाई फ्रॉम सेलर। हाउएवर व्हेन दिस डज नॉट वर्क, द गवर्नमेंट स्टेप्स टू इंश्योर फेयर प्राइसेस एंड मॉनिटर इंटरेक्शन। वो मॉनिटर करता है कि कैसा इंटरेक्शन है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों के बीच में। सो कंट्रोलिंग प्राइस फॉर प्रोटेक्टिंग बायर्स एंड सेलर। भाई अब आपको क्या करना पड़ेगा? भाई आपको एक बैलेंस रखना है तो आपको प्राइसेस को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है? सेट करती है प्राइस लिमिट। मैक्सिमम प्राइस फॉर एसेंशियल लाइक लाइफ सेविंग ड्रग्स टू प्रोटेक्ट बायर्स। मिनिमम प्राइस है क्रॉप के लिए, जैसे व्हीट मेज, जिससे फार्मर मनी लूज ना कर जाए। मिनिमम वेजेस है जिससे आप फेयर पे कर सकते हो वर्कर्स। प्राइस मस्ट बी बैलेंस, प्राइस बैलेंस होना चाहिए। मतलब इट इज टू लो, प्रोड्यूसर क्या करेंगे? कुछ बनाना बंद कर देंगे। ज्यादा हाई होगा तो हम खरीदना बंद कर देंगे, यही तो पॉसिबिलिटी होती है। इंश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। आपको एक तो क्वालिटी अच्छी रखनी है और सेफ्टी भी रखनी चाहिए। भाई जैसे अगर आप कोई मेडिसिन है, आप गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर रही है, अप्रूव करे तो ड्रग को टेस्ट भी करेगी कि वो सेफ है या नहीं है, वो कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है या नहीं करता, राइट। नेक्स्ट इज मिटिगेटिंग एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ मार्केट। मार्केट कैन हार्म द एनवायरमेंट। जैसे भाई कुछ फैक्ट्रीज है पॉल्यूट करती हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन, सो द गवर्नमेंट मेक्स रूल्स जिससे इन इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सके। आप क्या करो? रेगुलेट करो सिंगल यूज प्लास्टिक को, आप सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज करो। प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स लाइक पार्क्स, रोड्स और पूलिंग, दे डू नॉट जनरेट प्रॉफिट, सो प्रोड्यूसर डू नॉट प्रोवाइड देम, गवर्नमेंट प्रोवाइड दीज, जिससे आप क्या कर सकते हो? सिटीजन का वेलफेयर कर सकते, राइट। नेक्स्ट इज हाउ कैन कंज्यूमर। भाई अब हमें देखना है कि जो हम प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। तो आप उसके लिए क्या करोगे? हम क्वालिटी मार्क्स को देखते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। जैसे FSSAI मींस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये फूड पैकेट्स को होता है टेस्ट करता, मतलब आप ये सेफ टू ईट है, आप इन्हें खा सकते हो। फिर ISI मार्क मतलब इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन बाय BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे होता है, टायर्स पे होता है, पेपर्स पे होता है। ये क्वालिटी और सेफ्टी को बताता है। नाउ एग मार्क एग्रीकल्चर मार्क वेजिटेबल्स पे, फ्रूट्स पे, पल्सेस पे, हनी पे देखने को मिलता है। एक सर्टिफाइड क्वालिटी है मतलब ये आपको BEBE स्टार रेटिंग आपको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी पे देखने को मिलेगा। ACs पे आपको देखने को मिलता है कि मोर स्टार मींस लेसर, जितना ज्यादा स्टार्स होंगे उतनी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, जो जिससे आप मनी को भी सेव कर सकते हो, अपने एनवायरमेंट को भी हेल्प कर सकते हो, right? Hope you understand all the things that I have told you about the market. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.